हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसी दुनिया साहित्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके रिलेशनशिप ब्रेकिंग रीजंस के बारे में। तो दोस्तों, आपके रिलेशंस क्यों टूट रहे हैं, क्यों आपके संबंध खराब होते जा रहे हैं, क्या कारण है कि लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, आप लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रियल जो जीवन है वो कैसे पीछे छूटता जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज के जो लोग हैं, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अवसरवादी, कि जब से ये अवसरवादी और थोड़ा ज़्यादा कि कमाने के चक्कर में, पाने के चक्कर में, और वो हमसे चीज़ें भाग दौड़ इतनी मच जाती है, सुबह से 9 से शाम के 5:30 तक, या फिर 9 से 9 तक, 8 से 8 तक, 7 से 7 तक, ये काउंटिंग जीवन में चलती रहती है। सुबह जगना, भाग जाना, शाम को आना, खाकर सो जाना, यही बचा है। रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार या फ्रेंड्स फोन करते हैं, बोलते हैं भाई ठीक हो? हाँ भाई ठीक है, चल रहा है बढ़िया, बस न मिलना न जुलना, कुछ भी नहीं, सब चल रहा है जैसे जिंदगी चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार आदमी अपने आप को परखता है। परखने में जैसे ही चीज़ें सामने आती हैं, आप चाहे किसी के भाई हों, आप चाहे किसी के बेटे हों, आप चाहे किसी के पिता हों, आप चाहे किसी के पति हों, तो ये रिश्ते आपस में टूटते क्यों जा रहे हैं? भाई भाई की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है। तो कारण क्या है क्यों नहीं बनती है? कारण दोस्तों यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेट करने की इच्छा रखना, यानी अपने आप को इतना बाजार में उतार देना, यानी अपने समय को इतना अपने समय का बाजारीकरण कर देना कि फिर परिवार के लिए समय रहा ही कहाँ। और अगर इन सब चीज़ों में कमाई के लिए पैसा लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आप कमा तो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप वो नहीं कमा रहे हैं जो आपको कमाना चाहिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आप कमाने के चक्कर में सही से खा नहीं पा रहे हैं, सेहत नहीं कमा रहे हैं, मतलब भाई सही खाएंगे तभी तो सेहत रहेगी। आप कमाने के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आप रिश्ते नहीं कमा रहे हैं। अब वहाँ तो कमियाँ आएंगी। तो वैल्यूज इस कारण कम होती जा रही हैं। दूसरी चीज कि आज जो सबसे मोस्ट पावरफुल पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसको आपको सुनकर के शौक लगेगा कि आपके साथ आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपका चचेरा भाई हो, आपके चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, वो ये तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनसे आगे बढ़ जाएं कभी नहीं चाहते। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब भी कभी बोलेंगे, हंसेंगे और पीठ पर हाथ थपथपाएंगे, बोलेंगे और बेटा अगर जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कहते कहाँ है भाई, मेरे से नहीं हो सकता, अपना दूसरी जगह से देख लो। जब हमको वक्त पड़ा तो हम दूसरी जगह से देख ले, फिर समय बचा तो फिर हम दूसरी जगह काहे नहीं देखें। अगला पॉइंट कि मतलब कि दुनिया में, मतलब जिसमें काम से याद करना। आप किसी को काम से याद करते होंगे तो आपको भी लोग काम से याद करेंगे। ऐसे तो किसी की घंटी बजाएंगे नहीं, अगर बजाते हैं तो लोग भी आपकी बजाएंगे, हाल चाल लेंगे, पूछेंगे आपके बारे में, चिंतित रहते हैं कि भाई अगला हमारा भाई क्या कर रहा है, मेरा चाचा क्या कर रहा है, मेरा ताऊ क्या कर रहा है। देखता हूँ आज मैं पापा को फ़ोन लगा के, आप गांव पे नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, जैसे भी है। एक घटना है जो सुनने में आई थी, बड़ी चर्चित रही थी। एक व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे। तो उसके दो बेटे थे तो दोनों फॉरेन में सेटल थे। तो एक घर पे था, एक बाहर था। उस समय की बात बता रहा हूँ, वैसे तो दोनों बाहर थे, लेकिन जब उनकी माँ की तबीयत खराब थी तो छोटे वाले बेटे ने बड़े वाले बेटे को फ़ोन किया जो बाहर था कि भैया ऐसी ऐसी बात है, माँ की तबीयत खराब है, तो
आप आके देख लो, उनकी इच्छा है आप आके देख ले, या वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बड़े बेटे ने जवाब दिया कि भाई तू मां को देख ले, मैं पिताजी को देख लूंगा। तो ऐसे जब ये बात उन माँ बाप को पता चली, तो मां महज 3 दिन में डेड, खत्म हो गई। फोन किया गया कि भैया भैया मम्मी तो खत्म हो गई, सी इज नो मोर, आप चले आइए, अंतिम संस्कार में तो चले आइए कम से कम। बेटे ने फिर जवाब दिया कि तुम मां को देख लो, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला आऊंगा। तो इस तरीके से जब ये बात फिर पिताजी को पता चली, तो पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम कर दी और बोले कि बेटा तू बाहर कभी मत जाना। और उसके ठीक 3 दिन के बाद पिता भी एक्सपायर हो गए। जब पिता मर गए, पिता एक्सपायर हो गए, तो छोटे बेटे ने फिर फोन किया कि भैया पापा तो एक्सपायर हो गए। उधर से फोन, यार तुमने बताया नहीं। बोले बता तो रहा हूं, अभी तो सुबह खत्म हुए हैं। बोले यार अब तुम देख लो, मैं इतना जल्दी कैसे आ पाऊंगा। लेकिन वो बंदा एक बात भूल गया था कि जिस बरगद की छांव में वो पला था, वो खुद बरगद होते होते अपने उस बरगद की जड़ों को काट रहा था, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो उसने अपने साथ वो किया जो उसके साथ तय समय में होगा। तो मैं फ्यूचरिस्टिक चीजें बता रहा हूं दोस्तों। आप काम करते हैं, आप कारपोरेट हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सब करिए, लेकिन अपने रिश्तों को समय जरूर दीजिए। आप वो उस दुनिया के माहौल में इन फ्यूचर वो न ढालिए अपने आप को कि आप जिंदगी ही खो दें। आप इतना कमाने के चक्कर में रहते हैं, आप कमाते कमाते क्या क्या कमा लेते हैं, सब पूरा जो किसी काम के नहीं है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आप कमाते कमाते सिर्फ कफन कमाते हैं, अंतिम समय में सिर्फ वही आपके काम आता है, लेकिन जो रियलिस्टिक चीजें काम आने वाली थी नहीं आती। और आज यही कारण है कि आज रिश्ते तमाम होते जा रहे हैं। कोई अपने पिता की संपत्ति बेचकर खा रहा है, कोई अपने पड़ोसियों की चोरी करके खा रहा है, कोई अपने भाई भाई के पीछे छुरा घोंप के चाहता है कि बस ये जाए मैं बैठूं। तो यहां वो चीजें हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों इन्हीं चंद बातों के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, और हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो, अगले में रिलेशनशिप के वीडियो में मैं और चीज़ें आगे बताऊंगा कि क्या कारण है, किस चीज़ें कैसे टूटती जा रही हैं। अगर इसे अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।